आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुस्लिम डिबेट अकेडमी से मैं उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक इशू उठा, उसके मतलब मैं आज बातचीत करने आया हूँ आपसे। सबसे पहले मैं उस इशू का कुछ पस मंज़र बयान करूँ। नाज़रीन, ये क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी एक मजहबी इदारा, पास्टर शफीक कवल साहब इसके चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से मजहबी हमांगी के नाम पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करने का इश्तिहार लगा। वो इश्तिहार मेरी नज़र से भी गुजरा और मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब की नज़र से भी गुजरा। उसके बाद मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप शफीक कवल साहब से रब्ता करें और उन्हें बताएं कि क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी मजहबी हमांगी के इस अहम प्रोग्राम में जिन लोगों की शख्सियात को मदऊ कर रही है, उनमें उलमा कराम भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से मशाइख भी मौजूद हैं, मगर उसके साथ साथ दो शख्सियात ऐसी भी हैं जो इंतहाई मुतनाज़ा भी हैं और उनका मुतनाज़ा होने का पस मंज़र ये है कि वो हम जिन्स परस्ती को, LGBTQ को खुलेआम उसकी तशहीर करती हैं, उसको सपोर्ट करती है, उसको फ़रोग़ करती है और मनीशात को भी। ज़फ़र इकबाल साहब की बात सुन के मैंने पादी शफीक कवल साहब से रब्ता किया और उनको सूरत-ए-हाल से आगाह किया। ना सिर्फ सूरत-ए-हाल से आगाह किया, ये 1 जून की बात है, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, प्रोग्राम 9 जून को शुरू होना था। ना सिर्फ सूरत-ए-हाल से आगाह किया बल्कि उनको इन बातों के सबूत भी दिए कि मीर मुइज़-ज़मान ख्वाजा सरा, जो कि LGBTQ के सपोर्टर है, इंतहाई फेज़ शख्सियत है, फहाश शख्सियत है, इनके यूट्यूब चैनल्स पे ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। ये हम जिस परस्ती को भी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में और मनीशात के फ़रोग़ के लिए भी खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं। जब ये सबूत मैंने पादी शफीक कवल साहब को दिए तो वो मेरी बात सुन के हैरान भी हुए और उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया और मुझसे ये बात कही। उन्होंने दोबारा मैं दोहराऊंगा, ये बात उन्होंने मुझसे कही कि हम इस शख्सियत को नहीं बुलाएंगे, अपने प्रोग्राम में, मजहबी हमांगी के प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। ये कॉल उन्होंने पादी शफीक कवल साहब ने, जो क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी के हैं, उन्होंने मुझे दिया। याद रहे उस टाइम उन्होंने ये बात नहीं की कि ये प्रोग्राम क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी के प्लेटफॉर्म से तो हो ही नहीं रहा, ये बात याद रहे। तो नाज़रीन, उन्होंने अपने कॉल के खिलाफ जाते हुए जो फेल किया, इन मुतनाज़ा शख्सियात को उन्होंने प्रोग्राम में दावत दी, बुलाया भी। इसके बाद हमारी टीम की तरफ से और दीगर मुस्लिम साथियों की तरफ से वीडियोस और पोस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने सवाल किए कि हमें बताया जाए कि एक मजहबी हमांगी का प्रोग्राम है जिसमें सिख, क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम मशाइख और उलमा मौजूद है, वहाँ पर इन हम जिन्स परस्तों को सपोर्ट करने वालों का क्या काम, जैसे कि मीरज मुइज़ अवान का। ये सवाल और इससे मुतालिक दीगर सवाल ज़फ़र इकबाल साहब की वाल पर मौजूद पोस्टों में आप देख सकते हैं, वीडियोज़ में भी सुन सकते हैं। बजाय पादी शफीक कवल साहब क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी की जो सरबराह है वो इन सवालों का जवाब देते, वो खुद तो ना आए मगर कुछ साथी उनकी टीम के, उन्होंने आकर ये वजाहतें दी कि चूँकि ये प्रोग्राम में जो उलमा थे वो दीगर मज़ाहिब को जो है उनकी जो है नुमाइंदगी कर रहे थे, लिहाजा ये शख्सियत जो है मीरज मुइज़ अवान जो है ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब हमारा एक सवाल था, बहुत से सवालों में एक अहम सवाल था कि ख्वाजा सरा क्या कोई मज़हब है, क्योंकि वो तो तमाम जो जितने भी उलमा वहाँ बैठे थे वो किसी न किसी मज़हब को सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, इस्लाम। लेकिन क्या मीरज मुइज़ अवान जो है वो ख्वाजा सरा को ख्वाजा सरा मज़हब है? अगर उनको दावत ही देनी थी किसी ख्वाजा सरा को जो मजहबी होता और मजहबी हमांगी के प्रोग्राम में दावत देना, हमारा ये एतराज़ नहीं था कि ख्वाजा सरा को क्यों बुलाया। अगर उनको दावत ही देनी थी तो मोहतरमा जो है पास्टर उनकी एहलिया, उनके चर्च में ख्वाजा सरा जो है वो हर हफ्ते इबादत करते हैं। वहाँ पर इबादती उनकी जो चर्च में है महफिल मुनक्किद होती है जहाँ पर खुदा का कलाम पढ़ने वाले ख्वाजा सरा मौजूद हैं और मजहबी ख्वाजा सरा हैं, उनमें से भी किसी को दावत दी जा सकती थी। मगर LGBTQ हम जिस परस्ती मनीशात को फ़रोग़ देने वाले मीरज मुइज़ अवान को फिर भी बुलाया गया वादा खिलाफी करके। नाज़रीन, जो सवाल हमने क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी के सरबराह पास्टर शफीक कवल साहब से किए उसका जवाब तो ना आया, लेकिन अभी हाल ही में उनकी एक ऑडियो जो है हकीम साहब की वाल पे लगी है जिसमें पादी शफीक कवल साहब फरमा रहे हैं कि बाइबल
ہم جس پرستی کی مذمت کرتی ہے، LGBTQ کی مذمت کرتی ہے بائبل، اور مسیحیت بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو ہمارا پادری شفیق اول صاحب سے یہ سوال تو تھا ہی نہیں کہ مسیحیت جو ہے کیا LGBTQ کو سپورٹ کرتا ہے، یا بائبل ہم جس پرستی کو فروغ دیتی ہے یا اس کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ تو ہمارا سوال نہیں تھا، بلکہ ظفر اقبال صاحب نے اپنی ویڈیو میں تو یہ برملا خود بتایا کہ بائبل جو ہے وہ تو ہم جس پرستی کی سخت مذمت کرتی ہے، LGBTQ کی سخت مذمت کرتی ہے، اور مسیحیت میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگرچہ پادری شفیق اول صاحب کی اس وضاحت سے حکیم صاحب مطمئن ہو گئے ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اگر منطقی طور پہ دیکھا جائے تو پادری شفیق اول صاحب کو ان باتوں کی وضاحت دینی چاہیے تھی جو سوال ہم نے ان سے کیے تھے اور جو اعتراض ہم نے کیے تھے، نہ کہ ان باتوں کی وضاحت دینی چاہیے جو کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ بائبل جو ہے ہم جس پرستی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ یہ باتیں تو پادری شفیق اول صاحب کو ہم بھی بتا رہے ہیں، تو ان کے اس جواب سے ان کی وضاحت کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پادری شفیق اول صاحب کو چاہیے تھا، کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے جو چیئرمین ہیں، کہ وہ ان سوالوں کے، ان اعتراض کے جواب دے جو میاں ظفر اقبال صاحب نے اور ہم نے ان سے پوچھے۔ انہوں نے ان سوالوں کا جواب تو نہ دیا، ساتھ حکیم صاحب کی پوسٹ وال پہ لگی ہوئی جو آڈیو ہے اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ MDA والوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے۔ پادری شفیق اول صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ اگر MDA نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہوتا تو ان کو اس اہم ایشو پر پیش کی اطلاع کیوں دیتے، بلکہ اس کے بجائے وہ انتظار کرتے کہ پادری شفیق اول صاحب یہ نامناسب حرکت کرے اور ہمیں موقع مل جائے۔ اس کے برعکس میں نے 1 جون کو ان سے رابطہ کیا، پروگرام ہونا تھا 9 جون کو، اور میں نے 1 جون کو ان سے رابطہ کر کے ظفر اقبال صاحب کی ہدایت کے مطابق ان سے رابطہ کر کے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو پادری شفیق اول صاحب کا یہ الزام انتہائی غلط ہے، انتہائی جھوٹ پہ مبنی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اور پادری شفیق اول صاحب کو جو پیشگی اطلاع دی اس میں میں نے اس بات کا بھی ان کے ساتھ اظہار کیا کہ یہ اگر آپ یہ کام کریں گے، میر موئی جیسی جو ہے متنازع شخصیت کو اپنے مذہبی پلیٹ فارم پر آپ بلائیں گے تو آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کو رسوا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ اطلاع میں نے پیشگی دے دی تھی۔ تو پادری شفیق اول صاحب کا یہ الزام بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ MDA نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، بالکل بھی نہیں۔ پادری شفیق اول صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بجائے ہم پر جھوٹے الزام لگانے کے ان باتوں کا تسلی بخش جواب دیجیے جو مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی میاں ظفر اقبال صاحب نے اپنی وال پر آپ سے سوال پوچھے ہیں۔ بہت شکریہ۔